रिश्तेदारियों से बिगाड़ लेगा तो आगे क्या होगा। दाऊ दादा ने आकर के कन्हैया को फटकारा। यहाँ शिशुपाल को पता चला कि रुक्मणी मैया को लेकर के कन्हैया चला गया। अब तो जरासंध के पास से बैठा बेचारा शिशुपाल रोने लगा। शिशुपाल ने सोचा भाई मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो बारात लेकर के आया था और यहाँ से वहां से बारात जब लेकर के आया था तो डोली को लेकर के आया था। यहाँ से डोली यदि खाली ले जाऊंगा तो भाभियां क्या सोचेंगी मेरी। अरे मेरा तो बड़ा अपमान हुआ है, मैं तो किसी को मुझे दिखाने लायक ही नहीं बचा। शिशुपाल रोने लगा। शिशुपाल ने कहा कि मैं इस देह को त्याग दूंगा। अब जैसे ही शिशुपाल ये सोच ही रहा था कि यहाँ सूरसेन के वंशज कहने लगे, आज जरासंध ने समझाया शिशुपाल को कि तू पहली बार हारा उस कन्हैया से और पहली बार में ही हार मानी। इस शरीर को त्यागने चल दिया। जरासंध कहने लगा, तुमको मालूम है कि मैंने इस रण छोड़ से तू एक बार की बात कर रहा है, मैं तो उससे 17 बार हारा हूं, लेकिन 18वीं बार मैंने भी ऐसा युद्ध किया, ऐसा चस्का सिखाया कि वह मथुरा को छोड़ करके सीधे समुद्र में जा छुपा, द्वारका में। अब यहाँ शिशुपाल ने सुना, सौर सप्ताह साहम सहे गुआ सहे संयोगानि पराजिता त्रियोगविसता देवी सन्निज एक महम परम। एक दो बार हारने से कुछ नहीं होता, अरे मैं तो उससे 17 बार हारा हूं। शिशुपाल ने सोचा कि मैं तो एक ही बार हारा हूं, जब मुझसे बड़े बड़े बेशरम बैठे हैं तो मैं तो एक ही बार हारा हूं, मुझे क्या। जो शिशुपाल रो रहा था रोना बंद किया। शिशुपाल ने कहा, और यहाँ रुक्मणी मैया का बड़ा सुंदर स्वागत और सम्मान हुआ। जैसे ही आज द्वारका में पहुंची मैया, कहते कि यहाँ देवताओं ने फूल को बरसाया। आगे चलकर के रुक्मणी मैया के एक पुत्र हुआ जिनका नाम था प्रद्युम्न। जब पुत्र हुआ तो कन्हैया के पुत्र को सम्रासुर उठाकर के ले गया, क्योंकि उसे मालूम था कि यदि मेरा कोई वध कर सकता है तो वो केवल कृष्ण का पुत्र होगा। जैसे ही रुक्मणी मैया की एक संतान हुई तो सम्रासुर ने सोचा, जब संतान ही नहीं रहेगी तो मेरा वध कौन करेगा। आकर के प्रद्युम्न का हरण कर लिया और जाकर के कहते कि समुद्र में फेंक दिया उस बालक को। समुद्र में फेंका तो एक मछली ने निगल लिया और कहती कि उसी मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और यहाँ सम्रासुर का रसोइया जब गया तो उसी मछली को खरीद के ले आया। जाकर के जब उस मछली को काटा तो एक सुंदर सा बालक निकला। अब रसोइये की तो कोई संतान नहीं थी। सम्रासुर की रसोइये ने सोचा, यदि महाराज को बताऊंगा
तो ये रहने नहीं देगा, मार देगा। छुपा लिया। रसोईया की पत्नी जिनका नाम मायावती, ये पूर्व जन्म में मैया रती है और प्रधुम्न कामदेव। अब तो सुंदर लालन पालन होने लगा। एक दिन भगवान नारायण सुतः शंभरेणाहतो गृहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। एक दिन रति मैया प्रधुम्न का श्रृंगार कर रही थी। प्रधुम्न जी थोड़े से बड़े हुए तो यहाँ प्रधुम्न ने कहा, एक बात बताओ देवी, जब आप मेरा लालन पालन करती हो तो आपके अंदर मुझे एक मैया की छवि यानी वात्सल्य उमड़ आता है और छवि दिखती है, लेकिन कुछ क्षणों बाद वो छवि विसर जाती है, धूमिल हो जाती है। जैसे ही कहा तो रति मैया ने प्रधुम्न को बताया कि मैं पूर्व जन्म में तुम्हारी पत्नी रति हूं। यहाँ नारद बाबा का आना हुआ तो नारद बाबा ने याद दिलाया। प्रधुम्न से कहा, ये जो देवी है तुम्हारा लालन पालन कर रही हैं, ये तुम्हारी माँ नहीं, ये तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी रति है और आप कामदेव हो। नारद बाबा ने कहा कि जब आप शंकर जी की समाधि को तोड़ने के लिए गए, कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्यनः देहोपपत्तये भूयिष्ठमेव प्रत्यपदतः। तुमने जब समाधि को खोला तो यहाँ कामदेव ने अपनी तीनों बाणों को चला दिया। कामदेव ने सोचा शायद मैं अपने काम को फैलाऊंगा तो काम की माया के बस में भोलेनाथ अपनी समाधि को खोल देंगे। कामदेव ने अपने हर शस्त्र का प्रयोग कर लिया, लेकिन जब समाधि नहीं टूटी भोलेनाथ की तो कहते कि वृक्ष की ओट से एक तीर को जब चलाया तो वह जाकर के शंकर भगवान के हृदय में लगा और हृदय में शंकर भगवान के हृदय में श्री राम का वास है। और जैसे ही हृदय में लगा तो समाधि टूट गई और जब समाधि टूटी तो शंकर भगवान को क्रोध आ गया और तीसरा नेत्र खुलते ही आज कामदेव को भस्म कर दिया। रति मैया को पता चला तो रति मैया विलाप करने लगी। शंकर भगवान ने कहा, आप चिंता मत करिए, द्वापर के समय में जब कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारे पति कृष्ण के पुत्र बन करके आएंगे। कृष्ण तनय होई यह पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा बचन झूठा हो जाएगा और समस्त संसार में इस भूमंडल में ऐसा कोई नहीं जो मेरे वचन को तोड़ सके। नारद बाबा ने याद दिलाया और जब प्रधुम्न को याद दिलाया
तो कहते कि कुछ दिनों बाद प्रद्युम्न ने शम्रासुर का वध कर दिया। और आगे चलकर के श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन, प्रद्युम्न अपने पिता कृष्ण के पास गए जब द्वारका में, तो कृष्ण की पटरानियों ने देखा प्रद्युम्न का स्वरूप बिल्कुल कृष्ण के जैसा सुंदर दिखाई पड़ता था। कुछ पटरानियों ने सोचा शायद ये कृष्ण ही है, लेकिन कहते कि जब रुक्मिणी मैया ने निहारा तो कहते कि रुक्मिणी मैया के स्तनों से दूध प्रवाहित होने लगा, वात्सल्य उमड़ पड़ा। पूछा रति मैया को साथ लेकर के गए थे, बताया तो भगवान ने कहा मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि आप मेरे पुत्र हो। मेरे पुत्र को गए हुए तो ना जाने कितने वर्ष बीत गए, और हो सकता है कोई बहरपिया बन करके आ गए हो। क्यों? मेरी धन और दौलत के कारण राज्य को लेने के लिए भगवान ने कहने लगे, और यदि मैंने मान भी लिया कि आप मेरे पुत्र हो, तो क्या ये नगर के वासी स्वीकार करेंगे? यदि जब कोई अदालत में जाता है ना, तो उसे प्रूफ की जरूरत होती है कि मुझे तो प्रमाण दीजिए। भगवान ने कहा यदि आप मेरे पुत्र हो तो पहले मुझे प्रमाण दीजिए कि आप ही हो, क्योंकि प्रद्युम्न को गए हुए तो बहुत वर्ष हो गए। यहाँ भगवान प्रद्युम्न से प्रमाण ही मांग रहे थे कि हाँ नारद बाबा आए, और नारद बाबा ने आकर के कन्हैया को समझाया। जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो इस तरह से पहरेदारों को बिठाया था कन्हैया ने कि कोई इस द्वारका में प्रवेश ना कर पाए। मशंक समान रूप धरो हनुमंता, जैसे रावण ने लंका में पहरेदार बिठाए थे कि हनुमान जी महाराज भी मच्छर के समान बन करके गए। भैया जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे भैया साउंड सर्विस जय श्री राधे, जहाँ कहीं बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मशक समान रूप धरो हनुमंता। हनुमान जी महाराज भी मच्छर के समान बन करके गए तो लंकिनी ने पकड़ लिया। कहते कि यहाँ भी कन्हैया ने जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो अपने सुदर्शन चक्र से एक रेखा को खींच दिया, जैसे लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी यानी सीता मैया को कोठी से पार न आने के कारण एक लक्ष्मण रेखा को खींचा था, ठीक उसी तरह यहाँ भगवान ने भी अपने सुदर्शन चक्र को लगा दिया। लेकिन फिर भी आज माया के कारण प्रद्युम्न का हरण हो गया था। जैसे ही नारद बाबा ने समझाया, श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित ने कहा प्रभु एक बात बताओ। बोले क्या? बोले मैंने तो सुना था कि भगवान के 16,108 विवाह हुए थे, लेकिन मुझे तो अभी एक ही विवाह का पता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान के विवाह तो हुए थे। तो राजा परीक्षित कहने लगे कृपा करके प्रभु जी मुझे उन विवाहों की कथा को श्रवण कराइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन एक शत्रुजित नाम के राजा जिनके पास समंतक मणि थी, जो एक दिन में 8 भार सोना दिया करती थी। एक दिन सभा हुई
तो उस सभा में भगवान कन्हैया भी आए, लेकिन उस समंतक मणि को जब दिखाया तो कन्हैया ने कहा कि इस मणि को मुझे दे दीजिए, मैं अपने राजकोष में रख दूंगा। लेकिन सत्यजित ने मना कर दिया। उन्हीं सत्यजित का भाई था छोटा प्रसेन। कहते कि एक बार प्रसेन उस समंतक मणि को अपने गले में पहन करके शिकार खेलने के लिए गई, और जब शिकार खेलने के लिए गई तो वहां सिंह ने मार दिया प्रशांत को। अब तो यहाँ शोर हो गया कि हो ना हो ये देवी की नंदन कृष्ण ने ही मारा है। अब तो सत्यजित ने सोचा कि शायद यही मुझसे मणि को मांग रहे थे, और जब मणि नहीं दी तो इन्होंने अब मेरे भाई को मार दिया। धीरे धीरे पूरे द्वारका में बात फैल गई। भगवान ने कहा कि मुझे कलंक लगा दिया, सबसे पहले मैं इस कलंक को ही मिटाऊंगा, और जब तक मेरा ये कलंक नहीं मिटेगा तब तक मैं द्वारका में प्रवेश नहीं करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते राजन, अरे द्वारकावासी कहने लगे पहले तो ये माखन मिश्री की चोरी किया करता था, लेकिन ये तो राजा होने के बाद अब धन और दौलत की भी चोरी करने लगा। इतना समय निकल गया लेकिन इनकी अभी आदत नहीं गई। सारे द्वारका में शोर हो गए। कहते हैं कि कन्हैया जब उस समंतक मणि को खोजने के लिए गई तो देखा कि एक रास्ते में एक सिंह जो सत्यजित के भाई प्रसेन को मार दिया, पैरों के चिन्हों को देखा तो आगे को गई, और जब आगे को गई तो वहां सिंह भी मरा पड़ा था। अब तो कन्हैया ने सोचा कि प्रसेन भी मरा पड़ा है और सिंह भी, तो मणि कहाँ गई? लेकिन देखते कि तीसरे पद चिन्हों के भी चिन्ह थे। उन पद चिन्हों के सहारे सहारे प्रभु गए तो कहते कि गुफा थी, और उस गुफा में कन्हैया जब प्रवेश किए तो वहां जामवंती मैया उस मणि के साथ खेल रही थी। कन्हैया को देखा तो जामवंती मैया अपने पिता के पास गई, जामवंती जी के पास जाकर के कन्हैया ने जामवंती के साथ कहते कि 27 दिनों तक युद्ध हुआ। कहते हैं कि जब कन्हैया ने जामवंत के ऊपर प्रहार किया, गुस्से का तब याद आया जामवंत को कि मुझसे यदि कोई युद्ध में जीत सकता है तो वो केवल परम पिता परमात्मा है, वरना समस्त संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं कि जो जामवंत से जीत जाए। जामवंत ने हाथ को जोड़ लिया, इन करों को जोड़ करके जामवंत जी ने कहा कि प्रभु आप कौन हो? यदि आप मेरे स्वामी हो तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझे राम रूप के दर्शन दीजिए। त्रेता युग में जब राम जी का राज्य तिलक हुआ तो उस सभा में सब बैठे हुए थे और सबने कुछ ना कुछ भगवान से मांगा, लेकिन जामवंत जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। भगवान ने कहा काका सबने तो कुछ ना कुछ लिया लेकिन आपने कुछ नहीं मांगा। जामवंत जी कहने लगे प्रभु मेरा मन तो है लेकिन जो मैं मांगना चाहता हूँ आप मुझे वो दे नहीं सकोगे। भगवान ने कहा ऐसा क्या मांगने वाले हो जिसको मैं दे नहीं सकूंगा? जामवंत जी ने कहा प्रभु पहले मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे दोगे।
राम जी ने कहा ऐसा कभी हुआ है कि भक्त मांगे और भगवान ना दे। जामवंत जी ने जब कहा तो यहाँ राम जी ने वचन दे दिया, और जब वचन दिया तो कहने लगी राम जी से कि मेरी एक इच्छा है, मैंने सबके साथ युद्ध लड़ लिया, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि आपके साथ भी दो दो हाथ करूं। भगवान ने कहा इस समय मैं आपसे के साथ युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन कर के आया हूँ, और यदि मैंने आपसे युद्ध किया तो फिर मर्यादा घट जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब मैं द्वापर में आऊंगा तो तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। और वही इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये लीला रची। भगवान ने जामवंत जी से कहा कि मुझे मणि चाहिए। जामवंत जी कहने लगे प्रभु मैं मणि तो नहीं दे सकता। कहा क्यों? क्योंकि जो बेटियों को एक बार दे दी जाए पिता अपनी बेटियों से वापस नहीं लेता, और मैंने मणि अपनी बेटी जामवंती को दे दी है। भगवान ने कहा मणि तो मुझे चाहिए है। आज जामवंत जी ने कहा प्रभु एक उपाय जरूर है। जैसे ही पूछा कौन सा उपाय है, जामवंत जी कहने लगे प्रभु यदि आप मेरी बेटी जामवंती के साथ विवाह कर लोगे तो जामवंती भी तुम्हारी हो जाएगी और मणि भी तुम्हारी हो जाएगी।